आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020 HEMM ऑपरेटर, रेलवे ऑपरेटर, माइनिंग सरदार, ओवरसियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हिंदी ग्रामर से लिए गए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि यहाँ न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीएल की तैयारी करवाई जा रही है। जो पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के। जो स्वर संधि होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो है 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सरोज का संधि विच्छेद क्या है? सरोज जो है उसका संधि विच्छेद क्या है? आप बता सकते हैं जो सरोज है उसका संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, सर धन जा। सर धन जा सरोज का संधि विच्छेद है। और जो सरोज है वो आपसे पूछता है ये कौन सी संधि है? जो सरोज है वो कौन सी संधि है? तो आपको बताना है ये है गूढ़ संधि। सरोज कौन सी संधि है? गूढ़ संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीएल की तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पर। समाचार का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है समाचार का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सम धन आचार। सम धन आचार जो है वो समाचार का संधि विच्छेद है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। जो विसर्ग संधि होता है उसका उदाहरण कौन सा होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निराकार। निराकार जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रमेश में कौन सी संधि होती है? जो रमेश होता है उसमें कौन सी संधि होती है? अगर कहीं भी ऐसा जिसमें एक डंडा लगा हो, किसी भी पाई में अगर एक डंडा लगा हो, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि वो एड़ ही संधि होगा। कौन सी संधि होगा? एड़ संधि। रमेश हो, राजेश हो, राकेश हो, ऐसे जहाँ भी आपको देखने को मिले एक डंडे वाले क्वेश्चन, वो आपको होगा गूढ़ संधि। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोगान का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एच धन गान। एच धन गान जो है यशोगान का संधि विच्छेद है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो महेंद्र है, महेंद्र कौन सी संधि है? मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में बताया था एक डंडे वाला। इसमें देखिए महेंद्र में एक डंडा है, मतलब कौन सी संधि है? यण संधि है। इसमें अगर एक डंडा लगा हो वो यण संधि कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। महेंद्र जो है, महेंद्र में कितने डंडे लगे हैं? एक डंडे लगे हैं। तो कौन सा होगा? गूढ़ संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डंडे वाला हमेशा गूढ़ संधि होगा। अगर आपके पास डबल डंडे वाला है तो वो होगा यण संधि। जो डबल डंडे वाला है वर्ण संधि। कहीं भी आपको डबल डंडा वाला अगर पाई दिखता है तो वहाँ पर यण संधि होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जो भवन शब्द है उसका जो है संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, भो धन आन। भो धन आन है वो भवन का संधि विच्छेद है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। परोपकार। परोपकार जो है वो कौन सी संधि है? आपको मैंने बताया था एक डंडे वाला, इसमें भी एक डंडा है। आप ध्यान दें, परोपकार अगर कहीं भी एक डंडा आपको मिले तो वहाँ पर आपको गूढ़ संधि होगा। अगर डबल डंडा वाला आपको मिलता है तो यण संधि होगा। अगर यह हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी ट्रिक कैसी थी। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, परम मौधसी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परम धन औषधि। परम धन औषधि है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। परम धन औषधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निरीश्वर
में कौन सी संधि है? निरीश्वर में कौन सी संधि है? आपको बताना। उत्तर विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है निरीश्वर, निरीश्वर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्योंकि री इसकी बिंदु में आ रहा है, बड़ा री, री इसके बीच में कौन सी आ रहा है? बड़ा री। अगर कहीं भी आपको बड़ा री इसके बीच में संख्या में आए उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा पद। चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में ये बताना है कौन सा संधि पद नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, निष्कारण। निष्कारण जो है ये संधि पद नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है? आपको बताना है कि कौन सा संधि जो है व्यंजन संधि है। व्यंजन आपको बताना व्यंजन संधि कौन सी है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सज्जन। अगर आप में छोटा ज, बड़ा ज, छोटी जी इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें से आधा संख्या लगी हो, व्य, य, वाय इस टाइप का संख्या लगी हो तो आपका वो व्यंजन संधि होगा। व्यय इसमें आधा, पहले ही से आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कौन सी संधि है, व्यय। इसमें कोई भी संख्या य के साथ में आधा अगर जुड़ता है उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगर यह ट्रिक हमारी पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आंसर है बी, सज्जन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है? आपको बताना जो व्यंजन संधि है वो कौन सा संधि है। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसमें आधा अधूरा व्यंजन हो, संज्ञा हो, खास्य हो, उल्लेख हो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हुए वो है व्यंजन संधि। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो व्यंजन संधि है उल्लेख। इसमें भी आधा है, आधा आपको संधि में आधा दिख रहा है व्यंजन, उसका मतलब होता है आधा व्यंजन संधि, जिससे उल्लेख में आधा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हाँ एनसीएल के न्यू बेस्ट HEMM ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, माइनिंग संदर, ओवरसियर के लिए हिंदी सब्जेक्ट से लिए गए क्वेश्चन है। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको हर एक दिन आपको इंग्लिश से मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ। आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल पर बड़ी मुश्किल ही मिलेगी एनसीएल से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है? आपको पता चल गया होगा कि निम्न में से कौन सा संधि व्यंजन संधि है। मैंने बताया था व्यंजन संधि मतलब जिसमें आधा अधूरा आता है, सज्जन के साथ आधा अधूरा है, तो इसमें ए ऑप्शन होगा सज्जन। व्यंजन मतलब संजन जो है वो व्यंजन संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर ये ट्रिक हमारी पसंद आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि है? वृद्ध संधि कौन सा शब्द है आपको बताना है। उत्तर है ग्रुप देश। ग्रुप देश जो है वो वृद्ध संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक अगली वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक में जितनी संधि से रिलेटेड है उसको मैंने आपको पूरी वीडियो मैंने 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? आपको बताना है जो विसर्ग संधि है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन है डी, अभिषेक। जो अभिषेक है ये विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि नहीं है? आपको बताना है अभिषेक। अभिषेक जो है विसर्ग संधि नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद संधि पद नहीं है? आपको बताना कौन सा संधि पद नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कामिनी। जो कामिनी है ये संधि पद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अयद संधि का नहीं है? अयद संधि, अयद संधि में अगर आपके अक्षर के बीच में आ जाए, व आ जाए, इस जगह पर आपको अयदी संधि होगा। अगर इसके बीच में आ गया है वो अयदी संधि होगा। गयन आ गया, इसके बीच में आ गया, ये अयदी संधि हो गया।
व आ गया, इसके बीच में अयनित संधि होगा। जो डी है इसमें गो आ गया, मतलब ये अयद संधि नहीं है। अगर ये हमारी ट्रिक पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अयद संधि मतलब कि अ या व अक्षर के बीच में, जिसके इसमें इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में अगर ये संख्या आ रही है, मतलब अयद संधि है। जैसे कि अ इसके बीच में आ रहा है, आप देख सकते हैं, अ इसके बीच में आ रहा है, अ इसके बीच में आ रहा है, व इसके बीच में आ रहा है, मतलब अयद संधि है। और अयद संधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप बहुत गलती कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपको ट्रिक हर एक वीडियो में मिलने वाली है। आपके हिंदी ग्रामर इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आप एनसीएल में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक हिंदी भी और एक इंग्लिश भी, ये जो ग्रामर है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी आप साथ साथ प्रिपेयर करिए ज़रूर। देवोपम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देवोपम जो है संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है देव धन उपम। देव धन उपम है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। देवोपम का संधि विच्छेद जो है देव धन उपम। 22 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होती है? आपको बताना है जगन्नाथ जो है वो कौन सी संधि होती है। अगर आपको व्यंजन संधि जानना है तो व्यंजन संधि जानना है तो आपको शॉर्ट, जो व्यंजन संधि होता है इसके बीच में आपको अगर बड़ा छोटा बड़ा अगर कहीं भी इसके बीच में आता है तो वो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। जैसे कि जगन्नाथ, ना बड़ा ना आया जगन्नाथ, तो इस समय पर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें। कोई भी टॉपिक को आपको ये एनसीएल में सिलेक्शन दिलाने का जो है, ये क्वेश्चन आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौ धन आयक शब्द कौन सी संधि है? आपको बताना है कौन सी संधि पर शब्द होगा। गौ धन आवक शब्द संधि कौन सा शब्द होगा आपको बताना है। उत्तर है गायक। जो गायक है कौन सा संधि में आता है? आपको मैंने बताया था या और वह कौन सी संधि में आता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। ये आता है आपका या वह उसमें आता है, इसमें अयदि संधि होता है, अयदि संधि में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गायक जो है ये अयद संधि है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, जो गायक है उसका संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। उत्तर है गौधन अक। गौधन अक जो है वो आपका गायक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्वर संधि है? आपको बताना है कि जो स्वर संधि है ये कौन सा शब्द है। जो स्वर संधि है वो आपको बताना है कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि स्वर संधि है आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अभ्यागत। जो अभ्यागत है ये स्वर संधि होगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्वर संधि है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्वर संधि है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट होगा वो डी होगा सदाशय। सदाशय जो है वो स्वर संधि होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण अयद संधि है? अयद संधि नहीं है। कौन सा उदाहरण अयद संधि नहीं है आपको बताना है। मैंने आपको बताया था अ या व। अ या वह शब्द है जो अयद संधि के बीच में आता है। नयन अ भी इसके बीच में आ रहा है मतलब अयद संधि है। गयन अ भी इसके बीच में आ रहा है मतलब अयद संधि है। पवन वह भी आ रहा है मतलब ये अयद संधि है। गंगोद मतलब ये अयद संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, वो अयद संधि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है किस शब्द में संधि नहीं है? आपको बताना है किस शब्द में संधि नहीं है। उत्तर है
पराजय, पराजय जो है इस शब्द में संधि नहीं है। किस शब्द में व्यंजन संधि है आपको बताना है। किस शब्द में व्यंजन संधि है। आपको मैंने ट्रिक भी बताया गया था कि व्यंजन संधि में आधा इसमें लिखा है व्य, मतलब अगर शब्द के बीच में व्य व खया स्या अगर आता है, दिग्ग विज्ञ आता है, तो आपको उसको बता देना है कि वो व्यंजन संधि है। मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। दिग्गज, दिग्गज जो है एक व्यंजन संधि ग, मतलब इसके बीच में आधा आ रहा है आपका व्य, मतलब इसके शब्द में ही आपको पता चल रहा है जो संधि है व्य, मतलब ये आधा अधूरा है। तो जो भी इसके शब्द भी इसके बीच में आएंगे, ये शब्द के जो बीच में आएंगे, जैसे इसके बीच में आया है ग, आधा ग आया है, मतलब ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। अगर ये हमारी ट्रिक पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उल्लास में कौन सा शब्द है आपको मैंने अभी बताया था, आधा ला। उल्लास कौन सा शब्द है, आप अक्षर के बीच में देखिए आधा वाले संख्या, तो वो हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्धन ज्वाल का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है उत्धन ज्वाल का सही संधि विच्छेद है। आपको है ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है वो आपका सही संधि विच्छेद है। और ये कौन सा संधि विच्छेद होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, अति धन उक्ति शब्द का संधि करना पर शब्द क्या होगा। इसका शब्द क्या होगा आपको बताना है। उत्तर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, अत्ययुक्ति। अत्ययुक्ति जो है वो है आपका सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। सज्जन शब्द मैंने आपको पिछली बार कई बार समझा चुका है, आप चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो ऑप्शन है इसमें आधा वाला संख्या है, मतलब कौन सा है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट जो है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र जो है ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट है। रवि धन इंद्र जो है वो संधि विच्छेद है रविंद्र का। 35 नंबर क्वेश्चन है, रत्नकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। रत्नकर का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा ए, रत्नधन आकार। रत्नधर आकार आकार जो है वो रत्नाकार का संधि विच्छेद है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञपी शब्द में कौन सी संधि है। अज्ञपी शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। जो अज्ञपी है कौन सा संधि है, मैंने ये बताया था आपको, यण संधि। कौन सा बताया था, यण संधि। और यण संधि जो है उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। यण संधि का शॉर्ट ट्रिक है, अगर इसके बीच में व आया और यह आए तो आपका यण संधि होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है। उत्तर है मिथाभिमानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उत्तर है मिथाधन भीमानी। मिथाधन भीमानी ऑप्शन नंबर जो है वो है आपका सी करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाज्ञ शब्द में कौन सी संधि है। महाधन अज्ञ, बड़ा अगर आपके कहीं भी शब्द के बीच में बड़ा एवं छोटा का अक्षर आता है, बड़ा या छोटा अ का अक्षर आता है, मतलब उसमें दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी है। अगर आपके शब्द में बड़ा अ छोटा ड़ इस तरीके का अगर संधि आता है तो उसमें आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन जो है,
महाधन ऐश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश्वर। महेश्वर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज्ञ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोज्ञ शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है मन धन योग। मन धन योग ऑप्शन नंबर जो है सी है, करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पर हिंदी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था जो निरोग संधि है वो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निधन चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निधन चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल। ऑप्शन नंबर जो है बी है, करेक्ट है। 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो है दूध धन बल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है दुर्बल। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट है। उत्धनहार की संधि करने पर कौन सा संधि बनेगा? उत्धनहार की संधि करने पर कौन सा संधि बनेगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उद्धार। उद्धार जो है वो बनेगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? आपको बताना है कि संधि पद कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर जो है सीध है नीलिमा। जो नीलिमा है वो संधि विच्छेद नहीं है। ये आपको 45 क्वेश्चन थे जो कि एनसीएल से रिलेटेड HEMM ऑपरेटर, माइनिंग सरदार, ओवरसियर, ड्रिल ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ट्रैफिक रूल्स, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और जीके लूसेंट का, तो दिए गए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करें और चैनल के प्ले स्टोर या वीडियो में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको ये चैनल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी थी। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।